गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। बीते 4 मार्च से शुरू हुए गोल्फ टूर्नामेंट का सफल समापन फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। इस प्रतियोगिता में देश और विदेश के सैकड़ों गोल्फ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर खुशी जताई। देखिए एक रिपोर्ट। गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में समाप्त हुए आईटीसी ग्रैंड गोल्फ का आगाज 4 मार्च को किया गया था, जिसमें देश और विदेश के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के बाद गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर आर्यवीर ने कहा कि ये आयोजन एक शानदार सफर रहा है और इसके साथ ही उम्मीद भी जताई गई है कि आगे भी इस तरह की शानदार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि वो जुड़ रहे हैं आपके साथ। लाओ दूसरा, ये गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक टूर्नामेंट है जो 4 मार्च कैंजुले गोल्फ कोर्स से शुरू किया गया था। GFI गोल्फ टूर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो पैन इंडिया ये इवेंट किए गए थे और उसका एक ग्रैंड फाइनल है। तो आज करीब 120 के आसपास लोग इसमें गोल्फर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो करीब 8 कंट्री से पार्टिसिपेशन किए हुए हैं। तो अलग अलग कंट्री से लोग ट्रैवल करके आए हैं। तो मेन थीम तो हमारी ये है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति गोल्फ के साथ साथ, क्योंकि गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है कि वहाँ इन्वायरमेंट के प्रति बहुत विशेष ध्यान दिया जा सकता है। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि इस साल में 1 लाख प्लांट लगाएंगे और प्लांट ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर कि प्लांट्स की परवरिश हो सके। तो इसलिए हमने प्लानिंग की है कि गोल्फ के साथ साथ हम ट्री प्लांटेशन करें। तो यही है कि आज गुड़गांव में ये ग्रैंड फाइनल हैं, तो सभी लोग आए हैं और लोग आप देख रहे हैं बड़े उत्साहित हैं। गोल्फ टूर्नामेंट के समापन के मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि गोल्फ और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ये एक बेहतरीन प्रयास है। इस तरह के आयोजन होने ही चाहिए। यहाँ पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों खिलाड़ी यहाँ पर रहे जिनने इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर अपना गोल्फ के प्रति जो प्रेम है उसके साथ प्रोफेशनलिटी को दर्शाने का काम किया। और हरियाणा में ऐसे टूर्नामेंट्स होना अपने आप ये दर्शाता है कि जो प्रो स्पोर्ट्स कल्चर हरियाणा का है, हम कामयाब हो रहे हैं अट्रैक्ट करने में ऐसी फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को जो ग्लोबल एनवायरनमेंट से आकर हमारे बीच में खेलने का काम करें। पीछे प्रोफेशनल बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हुआ, आज गोल्फ का हुआ है। मुझे लगता है कि वो स्पोर्ट्स जो धीरे धीरे अब पार्ट बन रहे हैं ओलंपिक्स के, उन गेम्स को हम आने वाले भविष्य के लिए केटर कर पाएंगे। और गुड़गांव तो अपने आप में एक अजूबा है दुनिया के लिए। वहीं इस प्रतियोगिता में शामिल हुए खिलाड़ियों ने भी अपने अनुभव को साझा किया और कहा कि ये बेहद ही शानदार आयोजन रहा है और इस तरह के आयोजनों से भारत में गोल्फ के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। खिलाड़ियों ने कहा कि गोल्फ बेहद धैर्य के साथ खेले जाने वाला शानदार खेल है और भारत में भी गोल्फ खेलने के चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि हम सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। आज गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये उनकी द्वारा एक सीरीज़ ऑफ गोल्फ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसका आज फाइनल राउंड है, कल्मिनेशन राउंड जिसको कहते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत ही सुहाना वेदर है, गोल्फ के लिए सबसे परफेक्ट वेदर कह सकते हैं। और गोल्फ की अगर हम बात करें तो गोल्फ इज़ नेक्स्ट टू मेडिटेशन, या यूँ कह लीजिए मेडिटेशन के बराबर ही है। गोल्फ खेलने वाले का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्ट्रेस को बहुत कम करता है और नेचुरल वेदर, नेचुरल क्लाइमेट में आप गोल्फ खेलते हैं। और सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस है गोल्फ में, आप जिनके साथ खेलते हैं वो भी बड़े अच्छे लोग होते हैं, टॉप ऑफ द क्लास लोग खेलते हैं। और जहाँ भी गोल्फ होता है उसका एनवायरनमेंट बहुत ही नेचुरल और बहुत सीरीन होता है। तो एक तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। गोल्फ में आप गप भी मारते हैं, खेलते भी हैं, डी स्ट्रेस भी करते हैं। नॉर्मली हम लोगों को वीकेंड में खेलने का मौका मिल पाता है, तो वीकेंड में कभी 9 होल कभी 18 होल
इस तरीके से हम लोग खेलते हैं। 4 मार्च को शुरू हुआ था सर, आज ग्रैंड फिनाले है, कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस सर, ये पूरी जर्नी? इस मौके पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जैक्स शाह ने बीएसएफ के जवानों के साथ पौधारोपण करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। चेयरमैन जैक्स शाह की माने तो आज भारत मेक इन इंडिया के साथ साथ मेड इन इंडिया पर भी फोकस करने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के बाद रियल एस्टेट का कारोबार फिर से चमकने लगा है और सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का साधन बनता जा रहा है। नहीं, मैं आर्यवीर जी को बहुत बहुत बधाई और फागन जी की पैटर्न मेंबर हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं गोल्फ कम्युनिटी में हूं करीब 20 साल से और कई ऐसी टूर्नामेंट मैंने देखी हैं। हमने खुद यूरोपियन चैलेंज टूर में, अभी आर्यवीर जी को वही बता रहा था कि यूरोपियन चैलेंज टूर हमने होस्ट किया है लगातार 3 साल, लेकिन ये एक अलग टूर्नामेंट है, मतलब सबसे हटके हैं और एक अलग लेवल पे उन्होंने किया है। मैंने उनको पूछ रहा था करीब 17 सिटीज़ में आप खेले हैं और 2000 से ज़्यादा गोल्फर्स और 10 से 12 कंट्री से लोग आए हैं। ऐसा बहुत ही कम बार, और मैं आई थिंक मैंने तो अभी ऐसा मैनेजमेंट नहीं देखा। हर जगह पर डिटेलिंग, गोल्फ कंडीशंस, गोल्फर्स को प्रॉपर नॉलेज, वेल इन एडवांस कोर्स कंडीशंस, ये सब उन्होंने बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है। और हम ये चाहते हैं, अभी तो ओलंपिक में भी गोल्फ आ गया है और आने वाले साल में इंडिया में गोल्फ काफ़ी अलग लेवल पे जाएगा, गोल्फ टूरिज़्म बहुत अच्छी तरह जाएगा और गोल्फ और रियल एस्टेट सब मिला के आप देखें तो एक स्टेट की और इंडिया की इकोनॉमी और रेवेन्यू को भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। गोल्फ जैसे तेजी से लोकप्रिय हो रहे खेल के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं संजीवनी का काम करती हैं और यही वजह है कि आयोजनों से खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। हमारे साथ कुछ गोल्फर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है सर, एक बार बताएं, और कब से गोल्फ खेल रहे हैं सर? मेरा नाम जयदीप प्रसाद है। लगभग 9 साल से मैं गोल्फ खेल रहा हूँ और आज गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी द्वारा एक सीरीज़ ऑफ गोल्फ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसका आज फाइनल राउंड है, कल्मिनेशन राउंड जिसको कहते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत ही सुहाना वेदर है, गोल्फ के लिए सबसे परफेक्ट वेदर कह सकते हैं। और गोल्फ की अगर हम बात करें तो गोल्फ इज़ नेक्स्ट टू मेडिटेशन, या यूँ कह लीजिए मेडिटेशन के बराबर ही है। गोल्फ खेलने वाले का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्ट्रेस को बहुत कम करता है और नेचुरल वेदर, नेचुरल क्लाइमेट में आप गोल्फ खेलते हैं। और सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस है गोल्फ में, आप जिनके साथ खेलते हैं वो भी बड़े अच्छे लोग होते हैं, टॉप ऑफ द क्लास लोग खेलते हैं। और जहाँ भी गोल्फ होता है उसका एनवायरनमेंट बहुत ही नेचुरल और बहुत सीरीन होता है, तो एक तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। गोल्फ में आप गप भी मारते हैं, खेलते भी हैं, डिस्ट्रेस भी करते हैं। नॉर्मली हम लोगों को वीकेंड में खेलने का मौका मिल पाता है, तो वीकेंड में कभी 9 होल कभी 18 होल इस तरीके से हम लोग खेलते हैं। 4 मार्च को शुरू हुआ था सर, आज ग्रैंड फिनाले है, कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस सर, ये पूरी जर्नी? ये पूरी जर्नी बहुत ही बेहतरीन है और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो शुरुआत हुआ था उसके जो कहेंगे फाउंडिंग मेंबर्स और उसकी जो स्टार्टिंग के आइडियाज़ थे वो हम लोगों ने ही दिए थे जेपी ग्रीन्स में बैठ करके। और उसके बाद ये लगभग 2 साल में इस लेवल तक पहुंच गया। अब ये इंटरनेशनल लेवल में जाने को आतुर है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके से जो प्रो गोल्फर्स हैं उनको भी चांस मिलेगा। अभी तो अमेच्योर गोल्फर ज़्यादातर खेल रहे हैं, लेकिन अब ये प्रो गोल्फर की तरफ भी जाएगा। तो हमारे देश में बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स की ज़रूरत है प्रो गोल्फर्स के लिए। अभी बहुत सारे टूर्नामेंट्स नहीं हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे गोल्फ कोर्सेज भी काफ़ी बहुतायत में होते हैं और बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत टाइम, मनी, सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए जब तक बहुत अच्छे लेवल के टूर्नामेंट्स नहीं ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ तो प्लेयर्स का सस्टेनेंस मुश्किल होता है। तो इसीलिए जितने अच्छे लेवल के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ प्लेयर्स के लिए उतनी अच्छी बात है। और अभी हमने देखा पिछले साल 2 साल में इंडिया के गोल्फर्स इंटरनेशनल लेवल में बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो उनको भी देखकर भी लोगों में धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ रही है, लोग गोल्फ के बारे में जानना चाह रहे हैं। गोल्फ के बारे में ये कहा जाता है कि रिच ही रिच गेम है। ऑफ कोर्स ये रिच लोग खेलते हैं अभी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम सुविधाएं प्रदान करें तो सब लोग नहीं खेल पाएंगे। आपने अगर देखा होगा, अगर आंकड़े हम देखें तो हिंदुस्तान के ज़्यादातर प्रो जो हैं कैडीज से बने, तो इसका मतलब है कि ये किसी का बार नहीं कि कोई रिच ही इसका खिलाड़ी अच्छा बन सकता है, कोई भी बन सकता है। मेहनत, लगन, पेशेंस के साथ खेलने वाला गेम है, इसको खूब खेलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे व्यूवर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम गोल्फर्स को जो गोल्फ के शौकीन हैं? गोल्फ खेलते रहिए और साथ में और लोगों को खेलने के लिए प्रेरित करें। ये बहुत अच्छा गेम है और ये लॉन्ग लास्टिंग गेम है। रादर इसको आप कहते हैं ना कि 60 प्लस होने के बाद भी बहुत आराम से खेल सकते हैं और बहुत बेहतर आपका मेंटल कंडीशन बनाता है। फिज़िकली एंड मेंटली आप साउंड होते हैं, तो इस तरह के गेम को इनकरेज करना चाहिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ गोल्फर थे और अभी देख रहे हैं कि आप खेल चल रहा है, ग्रैंड फिनाले है और कुछ ही देर में यानी 5:30 बजे के करीब इस ग्रैंड फिनाले का समापन होगा। और मौसम भी आज बेहद खूबसूरत है, हल्की हल्की बारिश हो रही है गुरुग्राम के इस गोल्फ ग्राउंड के अंदर और खिलाड़ी इस पूरे मौसम को न केवल एंजॉय कर रहे हैं बल्कि ग्रैंड फिनाले को भी एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। हमारे साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं जैक्से शाह जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज समापन समारोह है सर इसका। नहीं, मैं आर्यवीर जी को बहुत बहुत बधाई और फागन जी की पैटर्न मेंबर हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गोल्फ कम्युनिटी में हूँ करीब 20 साल से और कई ऐसी टूर्नामेंट मैंने देखी हैं। हमने खुद यूरोपियन चैलेंज टूर में, अभी आर्यवीर जी को वही बता रहा था कि यूरोपियन चैलेंज टूर हमने होस्ट किया है लगातार 3 साल। लेकिन ये एक अलग टूर्नामेंट है, मतलब सबसे हटके हैं और एक अलग लेवल पे उन्होंने किया है। मैंने उनको पूछ रहा था, करीब 17 सिटीज़ में आप खेले हैं और 2000 से ज़्यादा गोल्फर्स और 10 से 12 कंट्री से लोग आए हैं। ऐसा बहुत ही कम बार, और आई थिंक मैंने तो अभी ऐसा मैनेजमेंट नहीं देखा। हर जगह पर डिटेलिंग, गोल्फ कंडीशंस, गोल्फर्स को प्रॉपर नॉलेज, वेल इन एडवांस कोर्स कंडीशंस, ये सब उन्होंने बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है। और हम ये चाहते हैं, अभी तो ओलंपिक में भी गोल्फ आ गया है और आने वाले साल में इंडिया में गोल्फ काफ़ी अलग लेवल पे जाएगा, गोल्फ टूरिज़्म बहुत अच्छी तरह जाएगा और गोल्फ और रियल एस्टेट सब मिला के आप देखें तो एक स्टेट की और इंडिया की इकोनॉमी और रेवेन्यू को भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्या लगता है कि कोविड के बाद हालात बदले हैं रियल एस्टेट के लिए सर? आप रियल एस्टेट का पूछ रहे हैं? नहीं, पहली बार लोगों को ऐसा पता चला है। पहले रियल एस्टेट था नेसेसिटी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बना। पहली बार कोविड में सोशल स्टेटस और सोशल सिक्योरिटी के बदों पर रियल एस्टेट आया है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को घर का महत्व समझाया है लोगों ने, और कई नेचुरल कैलेमिटीज़ में लोग घर से भागते रहे बाहर। अभी पहली बार घर का महत्व और घर का इन्वेस्टमेंट, आप 3 एवेन्यूज़ देख लीजिए, शेयर बाज़ार, मार्केट है, कमोडिटी है और गोल्ड है। सबसे ज़्यादा लोग रियल एस्टेट को आप सबसे सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट गिनते हैं। आपकी बात करते हैं सर, वैसे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आपके आने के बाद क्या कुछ बदलाव इसमें किए जा रहे हैं सर? नहीं, हम प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और मेड इन इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया बहुत हो गया, लेकिन अभी बनाना है हमको मेड इन इंडिया। और ये अमृतकाल में हम जी रहे हैं। G20 का हमने कैप्टनशिप किया है और 2047 में अगर इंडिया को डेवलप कंट्री जब हमारे 100 साल हो जाएंगे तो बनाना है, तो इंडिया को डंप यार्ड नहीं बना सकते। इंडिया के लोगों के DNA में, चाहे वो परचेज़र हो, सेलर हो, बायर हो, मैन्युफैक्चरर हो और सर्विस इंडस्ट्री, लोगों के DNA में क्वालिटी डालना पड़ेगा। जैसे आज हम मेड इन इंडिया तो छोड़िए, मेड इन जर्मनी और मेड इन जापान की हम क्वालिटी पकड़ते हैं तो आपको कोई संदेह नहीं होता। यही लेवल पे मेड इन इंडिया को भी जाना है। इसके लिए क्वालिटी इज़ नॉट ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मिशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, क्वालिटी ऑफ वाटर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीज़ें क्वालिटी मिशन को लेके प्रधानमंत्री जी एक अलग दिशा में दौड़ रहे हैं।
ग्लोबल मैप में भी अभी हम ब्राइट स्पॉट पे पहुंच गए हैं। तो डेवलप कंट्री में अगर पहुंचना है तो क्वालिटी के बगैर हम नहीं पहुंच सकते। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे जैक्से शाह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि क्वालिटी के ऊपर खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है, न केवल मेक इन इंडिया बल्कि अब मेड इन इंडिया के बारे में भी विचार किया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज। गुड़गांव में बड़े गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर आर्यवीर जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, MH1 प्राइम के इस मंच पर आपका स्वागत है। क्या कुछ ये टूर्नामेंट है, कब से टूर्नामेंट चल रहा है और कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं MH1 के सभी दर्शकों को गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि वो जुड़ रहे हैं आपके साथ लाओ। दूसरा, ये गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक टूर्नामेंट है जो 4 मार्च कैंजुले गोल्फ कोर्स से शुरू किया गया था, GF5 गोल्फ टूर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो पैन इंडिया ये इवेंट किए गए थे और उसका एक ग्रैंड फाइनल है। तो आज करीब 120 के आसपास लोग इसमें गोल्फर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो करीब 8 कंट्री से पार्टिसिपेशन किए हुए हैं। तो अलग अलग कंट्री से लोग ट्रैवल करके आए हैं। तो मेन थीम तो हमारी ये है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति गोल्फ के साथ साथ, क्योंकि गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है कि वहाँ इन्वायरमेंट के प्रति बहुत विशेष ध्यान दिया जा सकता है। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि इस साल में 1 लाख प्लांट लगाएंगे और प्लांट ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर कि प्लांट्स की परवरिश हो सके। तो इसलिए हमने प्लानिंग की है कि गोल्फ के साथ साथ हम ट्री प्लांटेशन करें। तो यही है कि आज गुड़गांव में ये ग्रैंड फिनाले हैं, तो सभी लोग आए हैं और लोग आप देख ही रहे हैं बड़े उत्साहित हैं। अच्छा, मार्च में आपने ये टूर्नामेंट शुरू किया था। मार्च में कितने खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आज फाइनल ग्रैंड फिनाले में कितने खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे? हमने करीब जो प्लांटेशन ड्राइव चलाई, तो ये जो फाइनल में आए हैं करीब 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट करते हुए फाइनल में आए हैं लोग, और 120 पार्टिसिपेशन इसमें जापान, कोरिया, UAE, UK, US, तो अलग अलग कंट्री से, नेपाल, भूटान, तो सभी कंट्री से पार्टिसिपेशन आए हैं। तो मेन उद्देश्य ये है कि हम अपनी मित्रता भी बढ़ाएं अपने नज़दीक के मित्र देशों से, और उससे हमारे व्यापारिक रिश्ते भी बड़े अच्छे रहेंगे। और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निश्चय किया है कि हम मेक इन इंडिया का, आप देख रहे होंगे कि MSME के यहाँ पे बहुत सारे प्रमोटर आए हुए हैं। तो हमने MSME को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी विदाउट किसी स्पॉन्सरशिप के यहाँ पे इनवाइट किया है कि वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सके। तो सभी मतलब अच्छे व्यक्तित्व तो इसमें जुड़े हुए हैं और लोग बड़े उत्साहित हैं कि प्लांटेशन ड्राइव, देखिए हर इंसान चाहता है कि इन्वायरमेंट अच्छा हो, आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहें। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया भी अपना सहयोग पूर्ण रूप से भागीदारी करेगी इस इन्वायरमेंट के प्रति। G20 महोत्सव भी अब चल ही रहा है, तो G20 महोत्सव के लिए भी हमने मतलब कंट्री के प्रति अच्छा रुझान है हमारा कि भैया हमारे जितने भी मेहमान आए तो हम अपने देश का एक अच्छा माहौल देश के प्रति एक अच्छी पहचान देश के, क्योंकि हमारे देश को तो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया भी उसमें एक अच्छा करने का प्रयास कर रही है। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ आर्यवीर जी थे, जो कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि गोल्फर जो हैं वो खेल रहे हैं गोल्फ को, और आज इसका ग्रैंड फिनाले है। 120 खिलाड़ी यहाँ से विभिन्न देशों से यहाँ पर पहुँचे थे और गोल्फ खेल रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़।